हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोनिश खान और आप देख रहे हैं इजी वे क्लासेस। जैसा कि हम फर्स्ट सी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, लेकिन 11 क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कि आपकी बुक में एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। यानी कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इनका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो इसलिए क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें करना क्या है मैं आपको बता दूं कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको रेशनल लेट करके चलेंगे और हम लास्ट में उसको गलत प्रूव कर देंगे, तो जिससे कि ये √2 रेशनल नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो इरेशनल होगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या मैटर है। तो इसका जो प्रूफ है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लेट कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर मैं इसको रेशनल लेट कर लेता हूं, तो रेशनल का क्या मतलब होता है कि वो p/q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं काफी बार। तो ये p/q की फॉर्म में होगा जब हमने इसको लेट कर लिया है। ठीक है, कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, वेयर p एंड q इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होगा। ठीक, तो हमने जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रेशनल नंबर लेट किया है तो वो p/q की फॉर्म में होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए कि लेट p and q have some common factor। ठीक है, हमने क्या किया कि let p and q have some common factor, यानी कि अभी थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद बाय cancelling p and q we get, आप इसमें लिखे p and q, we will get a and b, where a and b are co-prime। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है इस लाइन के अंदर, तो मैं आपको बताता हूं कि ये हमने क्या किया। लेट p एंड q हैव सम कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस p और q के पास कुछ कॉमन फैक्टर है। बाय कैंसिलिंग p एंड q, p और q को कैंसिल करने के बाद वी विल गेट a एंड b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। तो मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि 15/10 है। ठीक है, तो अगर ये p है, ये q है, अगर मैं इनको कैंसिल करता हूँ, ये 5 3 15, 5 2 10, तो 3/2 आया। तो ये हमने क्या आया, हमारे पास a एंड b आया, और a एंड b आर को-प्राइम। तो को-प्राइम क्या होते हैं, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, देखिए ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है, 1 2 2 1 3 3, बाकी ये और कट तो नहीं सकता। तो इन नंबर्स को बोलते हैं को-प्राइम्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आ गया, ये को-प्राइम आ गया, a/b। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे वैसे, वेयर a एंड b को-प्राइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम b को इधर ले जाएंगे। ठीक है, ये राइट साइड पे था, लेफ्ट पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड्स, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे रूट टू बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट टू का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो कितना आएगा 2, और b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और देखिए b को हम नीचे ले जाएंगे, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 को a स्क्वायर बाई 2। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। देखिए जब a स्क्वायर किसी से मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर खाली a होगा तो वो भी 2 से डिवाइड होगा, राइट सी बात है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि a जो होगा वो भी 2 से डिवाइड होगा। और अब यहां से एक चीज देखिए, जब यहां हम क्वेश्चन को करेंगे, जब a 2 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ आंसर ही आएगा, जैसे कि कोई आंसर c आया, ठीक है, यहां पर लिख देंगे c इज एन इंटीजर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहां तक। हम एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है। जब a 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो कोई आंसर c भी आएगा, और c क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे उसके बाद हम 2 को ले जाएंगे उधर, तो a इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये जब 2 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4 और c स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाली कितनी है 2b स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए अब हमें करना क्या है, देखिए 2 1 2 2 2 4, तो कितना आया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब देखिए 2 इसके नीचे आ जाएगा, b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्या हो रहा है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो b स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड होगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो स्टूडेंट्स यहां तक आपके समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है ये, सेकंड इक्वेशन है ये। तो यहां से आप देखिए कि a स्क्वायर यानी कि यहां a जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और यहां पर b 2 से डिवाइड हो रहा है। जब b स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो b भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहां पर a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि a और b जो है, a एंड b हैविंग अ कॉमन फैक्टर 2, ठीक है। जब a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 क्या है, यहां पर कॉमन है, एक कॉमन नंबर है। तो a एंड b हैविंग ए कॉमन फैक्टर 2। तो देखिए यहां से क्या पता चला, देखिए हमने यहां पर लेट किया था a एंड b आर कोप्राइम्स, ठीक है। कोप्राइम्स मैंने क्या बताया था, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, बट इनमें जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये गलत हो गया, तो सो
दिस कंट्राडिक्शन, यानी कि जो गलत था वो, सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर assumption is wrong। ठीक है, देखिए हमने ये क्या हुआ, मैं एक बार और फिर से बताऊंगा। तो बिकॉज आवर assumption is wrong, so √2 is an irrational number। ये यहां पर प्रूव हो चुका है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करते हैं। जैसे कि हमें √2 को इरेशनल प्रूव करना था, तो हम दोबारा से देखते हैं। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, हमने इसको रेशनल माना। ठीक है, जब हमने रेशनल माना, रेशनल की कंडीशन क्या होती है कि वो p/q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन है रेशनल नंबर की। उसके बाद देखिए, लेट p एंड q हैविंग सम कॉमन फैक्टर। ठीक है, p एंड q इनके पास कुछ कॉमन फैक्टर हैं। बाय कैंसिलिंग p एंड q वी विल गेट a एंड b वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। जब हमने इनको कैंसिल किया, जैसे कि मैंने बताया था कि 15/10 है, जब इनको कैंसिल करेंगे 5 2 10 5 3 15, तो 3/2 आया। तो 3/2 के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए क्या होंगे, 3 और 2 कॉमन कोप्राइम होंगे। तो हमने a और b को कोप्राइम लेट किया व्हेन वेयर, ये वेयर लिखा हुआ है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, आर कोप्राइम्स। तो देखिए b को हम इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2b इज इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। उसके बाद हमने स्क्वायर किया √2b का, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो 2 का 2 आएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम 2 को नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। जब a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो a भी तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसके बाद a/2, यानी कि a जब 2 से डिवाइड होगा तो कोई आंसर c भी आएगा। ठीक है, तो वो आंसर जो c आया उसको हमने c इज एन इंटीजर, इसको इंटीजर लेट किया। ठीक है, ये 2 फिर जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो a इक्वल्स टू 2c। फिर से हम इनका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, यानी दोनों साइड का LHS और RHS का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। और यहाँ पे a स्क्वायर की जगह ये 2b स्क्वायर कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 थी जहाँ a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर है, तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया, और 2 1 = 2, 2 2 = 4, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c, और 2 आएगा b स्क्वायर के नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो जब b 2 से डिवाइड होगा, तो आप देखिए बाई 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें क्या पता चला कि जब a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका एक कॉमन फैक्टर हो गया 2। तो a एंड b हैविंग ए कॉमन फैक्टर 2, सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर assumption इज रॉन्ग, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि जब इन दोनों के फैक्टर कॉमन हैं और हम कह रहे हैं यहाँ पर कि कॉमन नहीं है, तो गलत बात हो गई, ये गलत प्रूव हो गया कि a और b पे कॉमन फैक्टर हैं, तो इसलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है, और मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करने हैं, तो इसको नोट करें। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 11। ये 4 क्वेश्चन करने हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11। इन चारों को आपको इरेशनल प्रूव करना है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे ही करना है, सब लैंग्वेज ऐसे ही रहेगी, बस जहाँ √2 है वहाँ √3, √5, √7 आएगा, और बाकी जहाँ पर 2 2 है यहाँ पर
7735 ये सब आएगा, बाकी आपको सेम करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, ये आपको, आपका ये होमवर्क है और आपको ये ज़रूर करने हैं। और इस वीडियो को अच्छे से देखें, जो भी मैंने इसमें बताया था कि कैसे इनको इरेशनल प्रूव करते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।